ये मैं नहीं था, ये IIT JEE 2026 था जो अब आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। 4 महीने से कम रह गए हैं एंड अगर अब आपको अपने गोल को अचीव करना है, अपने IIT जाने तक का सपना पूरा करना है, तो इस पहले पड़ाव को, उस सारे कंपटीशन को बीट करके आपको अचीव करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो सिंपल है। हम सिंपली IIT JEE के आखिरी 4 महीने में क्या हमारे फोकस रहने वाले हैं, क्या हमारी आदतें रहने वाली हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है, किस तरीके से आप बदलने वाले हो अपनी इस जर्नी को, ताकि आपको याद रहे ये वीडियो जैसे ही मेरे सामने आई थी मैंने फिर अपने गोल को अचीव करने में कोई मेहनत नहीं छोड़ी एंड दैट हैज टू बी योर प्रॉमिस टू बी। और क्योंकि आपको बेस्ट समझ आता है जब मैं ये पूरी रिसर्च करके आपके सामने स्क्रीन शेयर करके समझाता हूं। तो ये लो, मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन ऑन कर रहा हूं, लेकिन आपका काम मीनवाइल ये है वीडियो एंड तक देखनी है। नीचे जाके लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो दास्तान जेई के हम टॉपर्स एपिसोड्स ला रहे हैं तुम्हारी मोटिवेशन के लिए, या जो हम स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहे हैं, वो आप मिस कर दोगे एंड अपने गोल तक अचीव या क्लोज पहुंचने की जो आपको पुश चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है और आज का मुद्दा, जैसे आप सब जानते हो, जेई मेन 2026 की 4 मंथ स्ट्रैटेजी है। अब ये मंथ स्ट्रैटेजी बहुत आती है यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग बहुत टाइप की आपको कहानियां सुनाते हैं। आपको लोग एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स भी दे सकते हैं, आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी दे सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज द राइट वे टू अप्रोच दिस। एंड आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो सकते हो, आप कितना भी सिलेबस हो सकता है अभी कंप्लीट किया हो, एंड हेंस मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो एक फ्लूइड स्ट्रैटेजी है, समथिंग दैट एनीबडी कैन अप्लाई। एंड इसीलिए इसको मैंने आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर पे डिवाइड किया है। पास्ट मतलब जो हरकतें आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, जो आप विजिट कर चुके हो एक बार, एक्चुअली आपकी ये चीज 50% ऑफ योर रिजल्ट पे कंट्रीब्यूट करती है एंड इसको हम बदलेंगे आज मिलके। जो प्रेजेंट है वो 30% है, जो फ्यूचर है वो 20% है। क्या है ये, किस तरीके से है, इस पे हम सब आते हैं। लेकिन जो टॉपिक आप अभी हम शुरू कर रहे हैं जेई मेंस का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एकमात्र चीज है NCERT। बिकॉज सारे टॉपिक, सारे IIT JEE के क्वेश्चंस का सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है NCERT। NTA को बहुत पसंद है ये, जेई मेन के पेपर सेटर्स को बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये आपकी बेस बुक है जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, जो लार्जेस्ट बोर्ड है इंडिया का, उसमें भी यूज होती है। एंड आपको अगर अपनी NCERT की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, देन आई हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर यू जो आप यूज कर सकते हो। ये है ओसवाल बुक्स का NCERT JEE मेन फ्लेक्स बुक। ये आप फिजिक्स के लिए देख रहे हो, लेकिन ये मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। ये रही इनकी केमिस्ट्री वाली बुक और ये है इनकी मैथमेटिक्स की बुक। इसकी खासियत क्या है यार, ये आपको सारे लेटेस्ट टाइप के चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज NCERT क्वेश्चन बैंक है। सारे सवाल जो बन सकते हैं NCERT बुक के वो इसमें है। तो अगर आपको लेजीनेस आती है कि आप एक एक लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, या आपको डर है कि जो आप NCERT पढ़ रहे हो क्या वो आप अचीव कर भी पाओगे या नहीं, तो उसको टेस्ट करने का ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट के हैं विद द लेटेस्ट NCERT टेक्स्ट बुक्स क्लास 11th एंड 12th की। एंड इसमें पेज इंडिकेटर भी है बाय द वे, जो आपको बता सकता है कि कौन से पेज पे कौन से क्वेश्चंस हैं, कहां से हम क्या लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का, आप स्कैन करके QR कोड को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ सकते हो। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ी सी थ्योरी आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी एंड साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टू प्रैक्टिस योर NCERT लर्निंग। एंड लाइक आई ऑलवेज से, NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो NCERT को आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस देनी है अपनी प्रिपरेशन में, एंड इसीलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने NCERT लिख दी है। अब बात करें अगर इस पास्ट की, पास्ट है वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स, वो सब्जेक्ट्स जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो किसी फॉर्म में। वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो आपको उनको अब लॉक करना है, या आपको उन्हें रिवाइज करना है, या आपको उन्हें रीडू करना है। लॉक आप करोगे उन चैप्टर्स को जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपको पता है आप अच्छे से कर चुके हो, आप उनके क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करने चाहते हो तो आप उनको बढ़िया से कर पाते हो। तो हम जाएंगे 10% टाइम हम थ्योरी को देंगे एंड 90% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देंगे, एंड जब हमें लगे कि यार वो मेरा अच्छे से हो गया है, देन दैट चैप्टर इज लॉक्ड फॉर यू। अब रिवीजन आती है उन चैप्टर्स की जो थोड़े कच्चे थोड़े पक्के टाइप चैप्टर्स हैं, जहां पे आपको लगता है यार थोड़ी कमी है इसमें, मुझे और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए इसमें, तो वहां पे आप 20% के अराउंड टाइम थ्योरी को देंगे, 80% ऑफ द टाइम स्टिल प्रॉब्लम सॉल्विंग को देंगे, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सही तरीका है आपकी रिविजन करने का। एंड रिविजन हाईलाइट यहाँ पे इसलिए कर रखा है बिकॉज रिवीजन आइडियली तो हर चैप्टर की करनी है हमें, और
बार बार होगी रिविजन, तो हर चैप्टर की होगी, बार बार होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू होगी, एंड आगे भी मैं बताता हूँ किस तरीके से होगी। लेकिन रिवाइज मेनली उन चैप्टर्स को हम सबसे ज्यादा जल्दी एंड प्रायोरिटी पे करेंगे जो थोड़े से कच्चे हैं आपके, लेकिन आपको आते हैं, थोड़ी बहुत पकड़ है। एंड रीडू आपको उन चैप्टर्स को करना है, यानी ज्यादा टाइम थ्योरी को भले ही आप दे रहे हो, यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट को खोल रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग आप फुल कर रहे हो एंड टाइम भी ज्यादा दे रहे हो, वो चैप्टर्स है जो आप पास्ट में कर चुके हो, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल पकड़ नहीं है, आपके वो वीक है चैप्टर्स। एंड ये पूरी लिस्ट आपके सामने बाय द वे अभी तक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सबसे पहले जाके वो करो। पूरी लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स आपके सामने प्रिंट आउट लगा होना चाहिए जेईई मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि कौन सी ब्रैकेट में कौन से चैप्टर्स फॉल कर रहे हैं। अब बात करें अगर प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आपको वो सारे पेंडिंग चैप्टर्स करना प्रायोरिटी में रखने हैं जिसमें आपको फोकस करना है अभी। एंड अगेन मतलब 50% टाइम आप अभी अपने पास्ट को देंगे, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन टू द स्कोर आपके पास्ट के चैप्टर्स करने वाले हैं। प्रेजेंट ये डिवीजन है वैसे टाइम की भी, जिसपे आप डिवाइड कर सकते हो ये सारी, तो 30% टाइम आप इसको देने वाले हो। तो पेंडिंग चैप्टर्स जितने भी बचे हैं अभी, उस लिस्ट में से देखो क्या चीजें अभी तक नहीं कवर की हैं आपने, उस पर टाइम आप दोगे पूरा। एंड कुछ हैबिट्स जो आपको अब प्रेजेंट में डेवलप भी करनी है इन 4 महीनों के लिए, वो है फोकस। उन सारी हैबिट्स, उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो। और जैसा मैंने बोला जो आपकी नंबर 1 प्रॉब्लम है, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी स्पेसिफिक चीजों से, तो मेरे को कमेंट्स पे लिखो, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं। बट गिव अप ऑल दोज हैबिट्स विच मेक यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, विच मेक यू स्ट्रे अवे फ्रॉम योर फोकस। एंड आपको 100% अपनी अटेंशन अब इसी पढ़ाई को देनी है जो आखिरी 4 महीने जेईई मेंस के बचे हैं उसमें। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी आप कर सकते हो, ये मेरा एक पर्सनल टिप रहती है, बहुत हेल्प करती है और मुझे करती थी। आप थोड़ा सा कुछ 20 मिनट 30 मिनट्स वॉक के लिए भी चले जाओ, या फिर एक जिम सेशन लगाओ, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। देन इट रिफ्रेशेस यू एंड इट्स अ ग्रेट वे टू रीफोकस अगेन थ्रू आउट द डे, और ज्यादा पढ़ाई करने में आपको हेल्प करता है वो। आप स्लीप पूरी लेना शुरू करो, 7 घंटे से 8 घंटे की नींद अगर आप अब ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली समटाइम्स आप थोड़ा पुश कर सकते हो जब सिलेबस ज्यादा बच रहा है या कोई स्पेसिफिक दिन का गोल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्लीप को टाइम देना शुरू करो। न्यूट्रिशन को भी फुल फोकस पे लेके आओ, बाहर से खाना बंद करो, कोई ऐसी गलत चीजें मत करो जिससे आपका हेल्थ खराब होगी या फिर आपको फुल फोकस करने में मदद नहीं मिलेगी। बाकी ये सब हैबिट्स के साथ अपने पेंडिंग चैप्टर्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। सबसे ज्यादा जल्दी जो चैप्टर्स आप खत्म कर सकते हो उनको खत्म करो, ताकि आपकी मेन स्ट्रेस विच इज सिलेबस कंप्लीशन वो खत्म हो। एंड फाइनली फ्यूचर इज व्हाट, जो अब आप करने वाले हो या जहां आप हेड कर रहे हो, विच इज योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। एंड उस एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको एक क्रेजी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपको कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी कितनी भी स्ट्रेंथ हो किसी भी सब्जेक्ट में, इट विल नॉट बी हेल्पफुल इफ यू आर नॉट अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इन दैट एग्जामिनेशन एंड इन दैट चैप्टर, इन दैट सब्जेक्ट। तो आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पे अब काम करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीए के जितने भी हैं, मेरी हमेशा एक फिक्स लाइन रहती है कि अगर आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लो तो 300 आउट ऑफ 300 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं, लोग डाउट्स नहीं पूछते, अपने लोगों को अंडरस्टैंडिंग फुल नहीं होती, लोग सोल्यूशन बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं बिना इवन दिमाग लगाए या कोशिश किए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लोग प्रेशर में गलत चीजें करते हैं, मिसरीड कर देते हैं, लोगों की स्पीड स्लो हो जाती है प्रेशर में, लोग वो प्रेशर झेल नहीं पाते। मेरा पहला जेईई मेन की स्टोरी अगर आपको याद हो, मैंने यूट्यूब पे शेयर की है। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं पीवीआईक्यू सॉल्व ही नहीं करता था, टाइम लगा के पूरा एंड टू एंड सॉल्व ही नहीं करता था, एंड इसीलिए मैं वो ऑन द डे प्रेशर नहीं झेल पा रहा था और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में चला गया था। टू अवॉइड दैट आज भी 20% टाइम आपको पीवाईक्यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में देना है, ताकि आप एक एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ। एंड दैट इज इट माय फ्रेंड्स। आपको ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में अपना टाइम डिवाइड करके आप अपने जेईई मेन के सक्सेस को अचीव कर पाओगे। एंड लाइक आई सेड, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, मुझे बता देना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड दास्तान जेईई की सीरीज चल रही है, उसको भी आई होप आप फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि बहुत सारी ग्रेट इनसाइट्स राइट फ्रॉम द टॉपर्स माउथ्स आपको मिल रही है, तो वो भी आपके लिए बहुत गोल्डन एडवाइस होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वन वेरी वेरी सून। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।